मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। तुम्हें शीघ्र ही अच्छी सूचना मिलने वाली है। यह मेरा वरदान नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इस संसार में वरदान और श्राप दोनों को तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, श्राप वह गलत चुनाव है जो आपको कष्टों की ओर लेकर जाता है, और वरदान वह चुनाव है जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर लेकर जाता है। हम अपने चुनाव के अनुसार ही कर्म करते हैं, और यही कर्म हमारा भाग्य तय करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी इस बात को समझो और शीघ्र ही स्वयं को जागृत कर लो। उठो, सारे मौके गंवा देने के बाद जागने से बेहतर है कि जल्दी जाग जाओ। मेरे प्रिय, जल्दी जागना हमेशा ही बेहतर होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से। इन सभी की नींद तुम्हारे भाग्य के लिए हानिकारक होती है। मेरी इस बात को हमेशा अपने मन में उतार लो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने उद्देश्य के लिए कितना परिश्रम किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कितना कुछ किया है। तुम्हारा परिश्रम मुझसे छिपा हुआ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम के बाद तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी असल परीक्षा लेता है। तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति इसी में उभर कर आती है। मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का फल तुम्हें वैसा नहीं मिला जैसा तुमने सोचा था, तो यह समझ लेना कि जो मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि वो तुमने नहीं, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम्हें कष्ट पहुंचाने वालों की दृष्टि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मेरी कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने मन को विचलित होने से रोकना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तन का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। मन को समझने के लिए हमें खुद को समझना होगा। प्रश्न है कि हम स्वयं को कैसे समझें। जब तुम्हें किसी को समझना होता है तो तुम क्या करते हो? उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो। बस वही समय के साथ, स्वयं के साथ शुरू करो। बस सही रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। कुछ लोगों को मेरा भय होता है कि मैं निरंतर उन्हें देख रहा हूँ, और भय उसे ही होता है जो गलत कार्य करता है। भय उसे होता है जो पाप कर्मों में लिप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, भय उसे ही होता है कि मुझे देख रहे हैं। वही दूसरी ओर एक भक्त को हर कार्य पर हर समय यह भरोसा होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। जो कुछ भी होगा स्वयं वह यूनिवर्स संभाल लेंगे, इसलिए वह निश्चिंत होकर कार्य करता रहता है और प्रगति पाता है। मैं अवश्य ही देख लूँगा, मैं अवश्य ही अपने भक्तों का साथ दूंगा। भक्त भय से मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है, और पापी भय से व्याप्त होकर देखता मैं दोनों को हूँ। आकलन तो कर्म ही करते हैं। जो जैसे कर्म करते हैं उन्हें उनका फल वैसा ही मिलता है। लेकिन अपने भक्त का आत्मविश्वास बनकर मैं सदैव उसके साथ खड़ा रहता हूँ। आत्मविश्वास और सत्कर्म के पलड़े के सामने कोई भी भारी नहीं पड़ सकता है। मेरे प्रिय, तुम्हें भी इसी तरह निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ लेना है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार को तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास नहीं, सिर्फ परिणाम ही दिखाई देते हैं।
इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हारे हाथ में परिणाम तो है नहीं, कुछ है तो वो सिर्फ प्रयास ही है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने प्रयासों को किसी भी मोड़ पर कमज़ोर अथवा कमतर पड़ने मत देना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कमज़ोर प्रयास सिर्फ कमज़ोर परिणाम ही पैदा कर सकते हैं। जीवन में भव्य और सुंदर लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया परिश्रम भी उतना ही कठिन करना पड़ता है जितना कि मेरे को कठोरता और जड़ता आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से लोहा तप कर ही नरम होकर ही हथियार बनता है, सोना नरम होकर ही जेवर बनाता है, उसी प्रकार से मेरे प्रिय मिट्टी भी नरम होकर ही खेत बनाती है, आटा नरम होकर ही रोटी बनता है, उसी प्रकार से इंसान भी नरम होकर ही आगे बढ़ सकता है। नरम होकर ही इंसान लोगों के दिल में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। सुमधुर व्यवहार का धनी व्यक्ति किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकता है, वह आगे बढ़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जीवन में रास्ते कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं होते, बस अक्सर लोग ही हालातों में हिम्मत हार जाते हैं। जब भी हिम्मत हारने लग जाओ तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक इस पूरे विश्व में तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। स्वयं पर भरोसा करोगे तभी कठिन हालातों में हिम्मत बनाए रख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तब भी आगे बढ़ पाते, तभी जीत पाओगे, तभी अपने दुखों और परेशानियों से तुम पार आ पाओगे, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी किस्मत, यह तुम्हारी हिम्मत की ताकत ही है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। इसके साथ ही एक बात यह भी समझ लो कि इस संसार में लोगों पर भरोसा करते वक्त हमेशा होशियार रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि मिश्री और फिटकरी दोनों देखने में एक ही जैसी ही होती है, लेकिन दोनों के स्वभाव में धरती व आसमान का फर्क होता है। इनके स्वभाव के अनुसार ही यह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे सभी परेशानियों और परिस्थितियों से अवगत हूँ। मेरे प्रिय, आप मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है तुम्हारा, और तुम कुछ मुझसे छुपा भी नहीं सकते। जो चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है वह और भी अधिक बुरी हो सकती थी। यदि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास नहीं होता तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, मैं तो तुम पे हमेशा से साथ था और हमेशा से हूँ और हमेशा ही रहूँगा, परंतु तुम स्वयं मुझ में विलीन हो जाने को कब आतुर होने वाले हो, यह प्रश्न तुम्हें स्वयं से करना होगा, स्वयं से पूछना चाहिए। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक मुझे कैसे जानोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें।